ओमान की खाड़ी में मिसाइल से हमला, तेल टैंकर स्काई लाइट बना निशाना। हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत। जी हां, मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच अब एक दुखद खबर सामने आई है। ओमान की खाड़ी में हुए मिसाइल हमले में तेल टैंकर स्काई लाइट पर लापता 2 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस घटना ने खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि यह हमला उस समय हुआ जब टैंकर ओमान के खसाब पोर्ट के करीब 5 समुद्री मील की दूरी पर मौजूद था। इसी दौरान अचानक मिसाइल हमला हुआ और जहाज में भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हमले में मारे गए 2 भारतीयों की पहचान अब सामने आ चुकी है। पहला नाम है कैप्टन आशीष कुमार, जो बिहार के रहने वाले थे और इस जहाज में कैप्टन के रूप में तैनात थे। हमले के बाद जब जहाज की तलाशी ली गई तो उनकी अस्थियां जहाज के कैप्टन केबिन से बरामद हो गई हैं। परिवार को बुधवार देर रात ईमेल के जरिए उनकी मौत की सूचना मिली, जिसके बाद घर में मातम पसरा है। वहीं दूसरे मृतक की पहचान दिलीप सिंह नागौर के रूप में हुई है, जो राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले थे। दिलीप सिंह जहाज पर क्रू मेंबर के तौर पर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने इसी साल 22 जनवरी को अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और कुछ ही महीनों के बाद यह दुखद हादसा हो गया। हमले के वक्त टैंकर पर कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें 15 भारतीय लोग शामिल थे। ओमान के मैरी टाइम सिक्योरिटी सेंटर ने पुष्टि की है कि बाकी चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि इस हमले ने एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि हमला उस समय हुआ जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। ओमान के दुकम पोर्ट पर ड्रोन हमलों की खबर के तुरंत बाद यह घटना सामने आई है। माना जा रहा है कि यह हमला उसी बढ़ते संघर्ष का हिस्सा हो सकता है जो इस समय पूरे क्षेत्र में फैलता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2025 में अमेरिकी सरकार ने स्काई लाइट टैंकर को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल किया था। इसके बाद से यह जहाज पहले ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में था। इस हमले के पीछे एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है, वो है होर्मुज जल डमरू मध्य। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वह इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद कर सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर के सलाहकार इब्राहिम जाबरी ने कहा था कि होर्मुज का रास्ता अब बंद है और जो जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.